Hello friends, I am Ishika. If you like my video, please like and subscribe. Our today topic is journal part 6. पार्ट 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था. इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है डीके गोयल बुक का. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जर्नल एंट्री पास करना है हरिशंकर एंड कंपनी के बुक में. तो ये बिज़नेस हो गया, इसके बुक में एंट्री पास करना है. तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, या तो मैं इमेजेस अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी. वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके आप फॉलो कर लेना. इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन. सबसे पहले ऊपर लिख देंगे जर्नल और जिसके बुक में बना रहे होंगे उसका नाम लिख देंगे. तो क्वेश्चन में दिया गया था हरिशंकर एंड कंपनी के बुक में बनाना है, तो लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ हरिशंकर एंड कंपनी. तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, इसका प्रोफार्मा बना लेंगे. फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 2017 अप्रैल 1 का. दिया गया है कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 50,000, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया गया 50,000 कैश से. तो बिज़नेस कौन स्टार्ट किया? तो बिज़नेस हरिशंकर एंड कंपनी है. ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ 50,000 में, मतलब 50,000 का अमाउंट से कैश में स्टार्ट हुआ. तो बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो बिज़नेस में कैश लगाया जा रहा है. कहने का मतलब है कैश जो है बिज़नेस में कम्स इन हो रहा है, और जब कम्स इन होता है तो गोल्डन रूल कहता है कि जब कम्स इन तो उसको डेबिट करना होता है. इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट किया गया है 50,000 से. और कैश लगाने पे बिज़नेस में कैश आ रहा है तो कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पूंजी, जो पैसा बिज़नेस में लगाया गया होता है उसको कैपिटल बोलते हैं. तो यहाँ पे कैपिटल लगाया गया है, कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए क्रेडिट किया गया है. और कैपिटल एक इनकम की तरह काम कर रहा है बिज़नेस के लिए. और जब नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जब इनकम या गेन हो तो उसको क्रेडिट करना होता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 50,000 का अमाउंट से. नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश. आई होप क्लियर हो रहा होगा. इस ट्रांजैक्शन में बस क्या है कि बिज़नेस स्टार्ट किया गया कैश से, मतलब कहने का मतलब है कि जो बिज़नेस है उसमें कैश लगा के स्टार्ट किया जा रहा है, तो कैश कम्स इन, इसलिए डेबिट. और कैपिटल जो है कैश लगाने पे इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए क्रेडिट. और कैपिटल एक इनकम की तरह भी काम कर रहा है बिज़नेस के लिए. इन बिज़नेस को गेन हो रहा है, इसलिए भी क्रेडिट हुआ है. ये तो मैंने आपको गोल्डन रूल से समझाया. मॉडर्न रूल से आप खुद समझ करके देखना. मैं सारा एंट्री आप सिर्फ गोल्डन रूल से बताऊंगी. मॉडर्न रूल से आप खुद समझने का कोशिश करना, खुद से समझना. और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं वहाँ आपको सॉल्यूशन दूंगी. गोल्डन रूल से समझते हैं. नेक्स्ट एंट्री है, डेट दिया गया है नेक्स्ट अप्रैल 2. दिया गया है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष 20,000. गुड्स परचेज किया गया सुभाष से 20,000 का. तो आप देख सकते हो कि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन है ना उसमें कैश मेंशन नहीं है. और मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में, जब कैश मेंशन नहीं हो तो समझना है कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो उसके लिए जो एंट्री पास करेंगे उसमें कैश नहीं लिखेंगे. तो गुड्स परचेज़ करने पे बिज़नेस गुड्स परचेज़ कर रहा है तो बिज़नेस में गुड्स कम्स इन, इसलिए डेबिट किया गया है. और गुड्स परचेज़ किया जा रहा है तो गुड्स ना लिख करके परचेजेज अकाउंट लिखा जाता है. और सुभाष से परचेज़ किया जा रहा है तो सुभाष इस गुड्स को देने का काम कर रहा है बिज़नेस को, एज अ गिवर की तरह काम कर रहा है. पर्सनल अकाउंट का रूल जो होता है उसमें जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए सुभाष यहाँ पे क्रेडिट किया गया है 20,000 का अमाउंट से. ये पर्सनल अकाउंट की तरह काम कर रहा है. अगर यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो अकाउंट लगाना पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे टू सुभाष. तो आपका मन पे डिपेंड करता है, आप लगाओ शॉर्टकट में ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है. पर अगर अकाउंट लगाओगे तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा. ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था. सिर्फ ये पर्सनल अकाउंट का रूल में फॉलो होता है.
जब नाम रहेगा या किसी कंपनी, बिजनेस, इंस्टीट्यूशन, फर्म, वो सब का नाम रहेगा, सिर्फ वही दोनों के लिए फॉलो होता है। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4 का, दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू रामनाथ 50,000। गुड्स बेचा गया रामनाथ को 15,000 का। तो गुड्स बेचने पे बिजनेस से गुड्स जा रहा है, गोज़ आउट हो रहा है। जब गोज़ आउट तो क्रेडिट, जब गुड्स परचेजेज हो रहा था तो परचेजेज अकाउंट लिखते थे। अब जब गुड्स सोल्ड होगा तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे, और सोल्ड होने पे गुड्स गोज़ आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट किया गया है। और रामनाथ को बेचा गया है, तो आप देख सकते हो कि ये भी जो है कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। बिकॉज ट्रांजैक्शन में जो है कैश मेंशन नहीं है, और जब ट्रांजैक्शन में कैश मेंशन नहीं हो तो मैंने बताया वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार वाला ट्रांजैक्शन है। तो उसमें जो एंट्री पास करेंगे उसमें कैश नहीं लिखेंगे। तो गुड्स बेचा जा रहा है रामनाथ को, तो रामनाथ जो है इस गुड्स को खरीदने का काम कर रहा है, ये गुड्स को रिसीव करने का काम कर रहा है। और गोल्डन रूल कहता है, गोल्डन रूल में जो पर्सनल अकाउंट है उसका रूल कहता है कि जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करना होता है। इसलिए एंट्री पास हुआ है रामनाथ डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामनाथ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 6 का, दिया हुआ है ट्रांजेक्शन में अप्रैल 6 में रामनाथ रिटर्न्ड डिफेक्टिव गुड्स 1,000। अब देखना अप्रैल 4 वाला ट्रांजेक्शन और अप्रैल 6 वाला ट्रांजेक्शन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ क्या ना हो रहा है कि बिजनेस जो है गुड्स सोल्ड कर रहा है रामनाथ को 15,000 का, और ये 15,000 का गुड्स जो रामनाथ को बेचा जा रहा है, रामनाथ इस 15,000 का गुड्स में से 1,000 का गुड्स वापस बिजनेस को ही रिटर्न कर दे रहा है। तो बिजनेस जब गुड्स बेचा था तो बिजनेस से गुड्स गोज़ आउट हो रहा था इसलिए क्रेडिट हुआ है, और वही गुड्स जब वापस बिजनेस में रिटर्न आ जाए तो गुड्स वापस कम से हो रहा है इसलिए तो डेबिट हुआ है। और बेचा हुआ गुड्स रिटर्न आ रहा है इसलिए बेचने पे सेल्स अकाउंट लिख रहे थे, तो बेचा हुआ गुड्स जब रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट से डेबिट करेंगे, 1,000 का अमाउंट ही डेबिट करेंगे क्योंकि बेचा गया था 15,000 का। इस 15,000 में से 1,000 का ही सिर्फ रिटर्न आ रहा है, तो 1,000 से ही डेबिट करेंगे क्योंकि जितना रिटर्न आएगा उतना ही से ना डेबिट करेंगे इसीलिए। और गुड्स को रिटर्न करने का काम कौन कर रहा है? रामनाथ कर रहा है। यहाँ पे क्या ना था, रामनाथ जो है गुड्स को खरीद रहा था, बिजनेस सोल्ड कर रहा था रामनाथ को, और रामनाथ उस गुड्स को रिसीव करने का काम कर रहा था एज अ रिसीवर की तरह, इसलिए डेबिट हो रहा था। और यही रामनाथ यहाँ पे गुड्स को रिटर्न करने का काम कर रहा है, गुड्स को बिजनेस को वापस देने का काम कर रहा है, तो एज अ गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रामनाथ को क्रेडिट किया गया है। क्योंकि जो गिवर होता है गोल्डन रूल में कहा जाता है कि जो गिवर है उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए रामनाथ यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 1,000 से। तो एंट्री पास हुआ है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 टू रामनाथ 1,000 बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय रामनाथ। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है अप्रैल 10, दिया हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम रामनाथ 13,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200। तो इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। कैश रिसीव कौन किया? रामनाथ रिसीव किया। तो बिजनेस रिसीव करने का काम कर रहा है कैश को, तो कैश एक रियल अकाउंट की तरह काम करता है, और जो गोल्डन रूल होता है उसमें जो रियल अकाउंट होता है जब कम से हो तो डेबिट होता है, और कैश रिसीव करने पे बिजनेस में कैश कम से हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट किया गया है। और आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन में दिया गया है कि कैश रिसीव किया गया है रामनाथ से 13,800, इसलिए जितना कैश रिसीव हुआ उतना से डेबिट कर देंगे। और दिया गया है कि कैश रिसीव हुआ रामनाथ से, तो रामनाथ इस कैश को देने का काम कर रहा है बिजनेस को, तो वो एक गिवर की तरह काम कर रहा है, और
गिवर जो होता है उसको क्रेडिट करना होता है, इसलिए यहाँ पे रामनाथ को क्रेडिट किया गया है। और बोला जा रहा है कि डिस्काउंट अलाउ किया गया, मतलब बिजनेस गुड्स बेचा और जब उसको कैश मिल रहा है ना, तो वो बिज़नेस इस रामनाथ को कुछ डिस्काउंट दे रहा है। मतलब कुछ डिस्काउंट दे रहा है कि आपको इतना पे करना था, आप इतना पे करो, आपके लिए इतना डिस्काउंट है। तो बिज़नेस डिस्काउंट देने का काम कर रहा है, तो बिज़नेस को लॉस हो रहा है और एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होता है उसको डेबिट करना होता है, इसलिए यहाँ पे डेबिट किया गया 200 से, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में मेंशन है कि डिस्काउंट अलाउ किया गया 200 का, और 200 जो है बिज़नेस के लिए लॉस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा है तो उसके लिए लॉस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डेबिट हुआ 200 का अमाउंट से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। एक चीज़ मैंने और पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी डिस्काउंट अलाउड गिवन हो तो आँख बंद करके उसको डेबिट कर देना, जब भी डिस्काउंट रिसीव गिवन हो तो उसको क्रेडिट करना। अलाउड जब भी होगा तो वो डेबिट में जाएगा और रिसीव्ड जब भी होगा तो क्रेडिट में जाएगा। रिसीव करने का मतलब हो गया कि डिस्काउंट मिल रहा है तो वो फ़ायदा है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट। और डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट देने पे वो लॉस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डेबिट। और रामनाथ क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि वो एक गिवर की तरह काम कर रहा है, कैश को देने का काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट हुआ है। ये अमाउंट तो 13,800 इसलिए हुआ क्योंकि बिज़नेस इतना ही कैश रिसीव कर रहा है और इतना डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। तो डेबिट का अगर दोनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो आएगा 14,000, तो आप 14,000 क्रेडिट में भी लिख देना अगर अमाउंट ना समझ आए ऐसे। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, आप जो हो ना अप्रैल 4 वाला ट्रांजैक्शन देखो, अप्रैल 6 वाला देखो और अप्रैल 10 वाला, तीनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ गुड्स बेचा जा रहा था रामनाथ को 15,000 का, जिसमें से रामनाथ जो है 1,000 का वापस रिटर्न कर दिया। तो पहले उस रामनाथ को पे करना था 15,000, लेकिन 1,000 का रिटर्न कर दिया, तो इस रामनाथ को ऐसे भी 14,000 का अमाउंट पे करना था। लेकिन वो क्या ना है, 14,000 का अमाउंट की जगह वो 13,800 ही पे कर रहा है, क्योंकि बिज़नेस इतना ही रिसीव कर रहा है। तो जितना रिसीव कर रहा है उतना ही पे कर रहा होगा तभी ना, तो वो इतना ही पे कर रहा है। तो पे करना था इतना, लेकिन वो इतना ही पे कर रहा है, तो ऐसे भी समझ आ रहा है कि 200 का उसको डिस्काउंट मिला होगा, बिज़नेस डिस्काउंट दिया होगा जो उसके लिए लॉस हो रहा होगा, इसलिए डेबिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे जो कि है अप्रैल 12। दिया गया है गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस 10,000। अब इस ट्रांजैक्शन को आप अच्छे से समझना। दिया गया है कि गोपाल नाम का एक बंदा गुड्स बेचा। अस कहने का मतलब हो गया बिज़नेस, अस कहने का मतलब हो गया बिज़नेस, कि गोपाल नाम का बंदा गुड्स बेचा कितना, 10,000 का। अस मतलब बिज़नेस को, बिज़नेस क्या था हमारे लिए आप वो देखो, तो बिज़नेस हमारा था हरिशंकर एंड कंपनी। मतलब गोपाल जो है ना, इस बिज़नेस को गुड्स बेचने का काम किया, मतलब बिज़नेस उस गुड्स को परचेज़ कर रहा है। तो आप इसको उल्टा करके समझो, जैसा ट्रांजैक्शन में दिया गया है कि गोपाल जो है गुड्स बेचा 10,000 का, इसको कहने का मतलब है ये जो है गुड्स परचेज़ कर रहा है गोपाल से। तो इसका एंट्री अगर पास करेंगे तो आप देख लो कि पहला तो एंट्री जो है उसमें कैश मेंशन नहीं है, मतलब जो ट्रांजैक्शन है उसमें कैश मेंशन नहीं है, मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो जो जर्नल एंट्री पास करेंगे उसमें कैश नहीं लिखेंगे। अब गोपाल तो गुड्स बेच रहा है बिज़नेस को, और बिज़नेस उस गुड्स को परचेज़ करने का काम कर रहा है। बिज़नेस हो गया हमारा हरिशंकर एंड कंपनी। तो जब वो परचेज़ करेगा तो बिज़नेस में गुड्स आएगा, कम्स इन, इसलिए डेबिट किया गया है 10,000 का अमाउंट से। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो गोपाल इस गुड्स को बेच रहा है, तो गोपाल एक गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए गोपाल को क्रेडिट किया गया 10,000 का अमाउंट से। तो नरेशन लिखा जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल। आई होप क्लियर हो रहा होगा।
तो अब कॉपी में आगे जगह नहीं है, तो हम नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे CF, दैट इज़ कैरी फॉरवर्ड। तो जितना अमाउंट होगा डेबिट का और क्रेडिट का दोनों को ऐड कर देंगे। डेबिट हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट का, तो 50,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000 प्लस 13,800 प्लस 200 इक्वल टू 14,000 हुआ, प्लस 10,000 इक्वल टू 1,10,000 डेबिट, 1,10,000 क्रेडिट। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले BF लिख देंगे, दैट इज़ ब्राउट फॉरवर्ड, 1,10,000 डेबिट, 1,10,000 क्रेडिट। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, डेट है अप्रैल 14, दिया गया है पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। तो आप इसके पहले वाला ट्रांजेक्शन देखो, मतलब अप्रैल 12 वाला ट्रांजेक्शन देखो, जिसमें था ना कि गोपाल हरिशंकर एंड कंपनी को गुड्स बेच रहा था। तो हरिशंकर एंड कंपनी उस गुड्स को परचेज़ करने का काम कर रहा था, 10,000 का गुड्स को परचेज़ करने का काम कर रहा था बिजनेस। अब यहाँ क्या ना हो रहा है कि कैश पे कर रहा है गोपाल को 10,000, सॉरी, कैश पे कर रहा है बिजनेस, मतलब गोपाल बिजनेस जो है ना वो गोपाल नाम का बंदा से 10,000 का गुड्स को परचेज़ कर रहा है और उसके बदले वो पे कर रहा है अमाउंट। तो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन में देखो कि अमाउंट मेंशन नहीं किया गया है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि गोपाल को पे कर रहा है फुल सेटलमेंट में 5% डिस्काउंट में। बस यही समझना है। पहला तो देखो कि पहला देखो कि बिजनेस जो है ना वो कैश पे कर रहा है गोपाल को, क्योंकि गोपाल से 10,000 का गुड्स परचेज़ किया था। तो बिज़नेस को 10,000 का अमाउंट पे करना था, लेकिन वो इस 10,000 में से 5% डिस्काउंट पे किया। तो इसका 5% अगर निकालेंगे तो 500 हो गया। ठीक है, बस आपको यही समझना है। पहले एंट्री समझ लो, फिर इसका अमाउंट समझते हैं। तो बिज़नेस परचेज़ किया था 10,000 का गुड्स, अब वो कैश पे कर रहा है कुछ डिस्काउंट पे। तो कैश पे करने पे बिज़नेस से कैश गोज़ आउट, कैश पे करने पे बिज़नेस से कैश गोज़ आउट, इसलिए क्रेडिट। और गोपाल को पे कर रहा है कैश, तो गोपाल जो है कैश रिसीव करने का काम कर रहा है एज अ रिसीवर की तरह, इसलिए डेबिट। और बोला जा रहा है कि बिज़नेस जो है कैश तो पे कर रहा है लेकिन कुछ डिस्काउंट पे कर रहा है। तो कैश पे कर रहा है, कुछ डिस्काउंट पे कर रहा है, मतलब जितना कैश पे करना था उतना में से कुछ कम कैश पे कर रहा है। तो कुछ कम कैश पे करेगा मतलब उसको डिस्काउंट मिल रहा है, वो डिस्काउंट को रिसीव करने का काम कर रहा है। और जब डिस्काउंट रिसीव करे बिजनेस तो वो उसके लिए एक इनकम की तरह काम करता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो इनकम उसको क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बस इसमें समझना है कि कैश पे कर रहा है तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट। गोपाल को पे कर रहा है तो गोपाल इस कैश को रिसीव करने का काम कर रहा है, इसलिए डेबिट। और बोला जा रहा है कि बिज़नेस जो है कुछ डिस्काउंट पे कर रहा है। जैसे आप ही सोचो, आपको 10,000 का अमाउंट किसी को पे करना है और आप उसमें से 8,000 ही पे कर रहे हो, मतलब आपको 2,000 डिस्काउंट मिल रहा है और वो डिस्काउंट आपके लिए इनकम की तरह काम करेगा। इनकम मतलब क्रेडिट। अब अमाउंट समझते हैं। तो बोला जा रहा है इसके पहले वाला ट्रांजैक्शन में कि बिज़नेस 10,000 का गुड्स परचेज़ कर रहा था, तो उसको 10,000 का अमाउंट पे करना था, लेकिन वो 5% डिस्काउंट पे कर रहा है। तो 10,000 का 5% डिस्काउंट निकालेंगे तो आएगा 500, मतलब बिज़नेस को 10,000 पे करना था लेकिन वो 9,500 ही पे किया। 500 जो निकल के आया वो उसको डिस्काउंट मिला इनकम तो क्रेडिट, तो 500 का अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। अब 10,000 पे करना था, 500 निकल के आया कि उसको डिस्काउंट मिला, मतलब 10,000 माइनस 500 ही पे कर रहा है।
9,500 आया, पे कर रहा है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 10,000 आएगा। डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, तो 10,000 का डेबिट कर देंगे। तो नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। और इसके पहले वाला वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जब फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि पूरा पैसा दे दिया गया, अब आगे कुछ नहीं पे करना है, जितना पे करना था कर दिया। तो यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट नहीं दिया है, डायरेक्टली दिया है कि जितना पे करना था उतना नहीं किया, 5% डिस्काउंट पे किया, मतलब 500 डिस्काउंट मिला। तो 10,000 पे करने की जगह वो 9,500 ही पे करेगा, क्योंकि 500 डिस्काउंट था। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा अप्रैल 15। दिया हुआ है ट्रांजेक्शन में पेड रेंट 10,000, रेंट पे किया गया 10,000 का। तो रेंट पे करेगा बिजनेस, कैश में पे करेगा तो कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट। और रेंट पे करना उसके लिए एक एक्सपेंसेस की तरह काम कर रहा है। और गोल्डन रूल में जो नॉमिनल अकाउंट है उसका रूल कहता है जब एक्सपेंसेस या लॉसेस तो डेबिट, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग रेंट पेड। ये नरेशन हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखना, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 16 का, उसका एंट्री देखो। अप्रैल 16 में दिया गया है पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस 5,000। इसको समझना कि रेंट पे किया गया किसको, हरिशंकर का रेसिडेंस का। तो आप क्वेश्चन में सबसे ऊपर वाला हेडिंग में देखो, या जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो उस जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, उसमें मैंने ऊपर सबसे पहले लिखा था जर्नल हरिशंकर एंड कंपनी के बुक में हम बना रहे थे। तो यहाँ बोल रहा है ना कि रेंट पे किया गया हरिशंकर रेसिडेंस का, मतलब ये जो बिज़नेस है, ठीक, ये बिज़नेस है, इसी का हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। तो ये बिज़नेस है, इस बिज़नेस का रेंट पे किया गया, मतलब ये जो बिज़नेस है, ठीक, बिज़नेस है, उसके रेसिडेंस का रेंट पे किया गया। तो ये है बिज़नेस और उसका रेसिडेंस जो हो गया वो बिजनेसमैन हो गया। तो इसको समझना, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, इसके पहले कुछ वीडियो होगा उसमें मैंने बताया था कि बिज़नेस और बिजनेसमैन दोनों हमेशा अलग होता है। और जो हम लोग जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं वो सारा बिज़नेस के हिसाब से हो रहा है, बिजनेसमैन के हिसाब से नहीं हो रहा है। और यहाँ पे बिज़नेस है हरिशंकर एंड कंपनी, ये बिज़नेस है। और इस ट्रांजैक्शन में बोला जा रहा है ना कि हरिशंकर एंड कंपनी है, उसका जो रेसिडेंस है, मतलब उसका जो घर का रेंट है वो पे किया जा रहा है। कहने का मतलब है बिज़नेस का तो रेंट पे नहीं किया जा रहा है, बिजनेसमैन का रेंट पे किया जा रहा है। लेकिन जितना भी एंट्री पास करते हैं बिज़नेस के हिसाब से करते हैं, बिजनेसमैन के हिसाब से तो नहीं करते। और यहाँ पे बिज़नेस जो है ना अपना घर का रेसिडेंस का रेंट पे कर रहा है, तो बिज़नेस से निकाल करके वो अपना घर का पेमेंट करेगा या कुछ भी पे करे, तो बिज़नेस से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिज़नेस अपना अलग हो गया, बिज़नेसमैन अपना अलग हो गया। और बिज़नेस से कैश निकाल करके वो अपने घर का पे करेगा, तो बिज़नेस से कैश जाएगा, तो गोज़ आउट, इसलिए क्रेडिट किया गया। ये तो समझ आ गया होगा। और रहा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये बिज़नेस हो गया, ये बिज़नेसमैन हो गया, तो बिज़नेस जब भी पैसा निकालेगा अपने घरेलू उपयोग के लिए, क्योंकि वो अपने घर का रेंट पे कर रहा है, तो उसका बिज़नेस से तो कोई लेना देना नहीं है। घर का रेंट पे कर रहा है तो वो उसके लिए पर्सनल यूज़ का काम हो गया। और मैंने बताया था कि जब पर्सनल यूज़ घरेलू उपयोग के लिए पैसा पे किया जाए तो वो ड्राइंग्स की तरह ट्रीट होता है, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट लिखा गया है। और डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि बिज़नेस से तो कैश जा रहा है अपना घरेलू उपयोग के पे करने के लिए, तो वो बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंसेस की तरह काम कर रहा है, इसलिए डेबिट किया गया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। रेंट पे करे अपने घर का या अपने घर का पर्सनल यूज़ का अपना कुछ भी पेमेंट करे, उससे बिज़नेस को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिज़नेस और बिज़नेसमैन हमेशा अलग होता है। एंट्री पास बिज़नेस के हिसाब से होता है, बिज़नेसमैन के हिसाब से नहीं होता है। और बिज़नेस में से अगर वो कैश निकाला तो गोज़ आउट, घर के लिए अपना पे कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए जब भी यूज़ हो तो ड्राइंग्स,
रेंट पे करे, कुछ भी पे करे, तो ड्राइंग्स लिखा जाएगा और वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस की तरह काम करेगा, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट को यहाँ पे डेबिट किया गया। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है अप्रैल 18 का। दिया गया अप्रैल 18 में परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ बोला जा रहा है कि बिज़नेस जो है गुड्स परचेज कर रहा है, कैश में परचेज कर रहा है, तो किससे भी परचेज कर रहा है उससे मतलब नहीं है। अब देखो ये कैश ट्रांजैक्शन है और मैंने बताया था कि जब कैश ट्रांजैक्शन हो तो जो जर्नल एंट्री पास करेंगे उसमें कैश मेंशन करेंगे। अब गुड्स परचेज करने पे बिज़नेस में गुड्स कम्स इन, इसलिए डेबिट, और कैश में परचेज कर रहा है तो कैश पे करने पे बिज़नेस से कैश गोज़ आउट होगा, इसलिए कैश यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। अब एक चीज़ आप इस ट्रांजैक्शन में देखो कि बोल रहा है कि 6,000 का गुड्स खरीदा गया, गुड्स परचेज किया गया गोविंद से 6,000 का कैश में 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो गोविंद से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब गोविंद तो एंट्री में लिखाएगा नहीं क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। और मैंने बताया था कि जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तभी वहाँ पे मेंशन करेंगे किसी का नाम को जिससे परचेज़ किया जा रहा होगा, लेकिन कैश ट्रांजैक्शन हो तो उसमें कैश लिखते हैं। तो यहाँ पे कैश हो गया इसलिए क्योंकि कैश में पेमेंट हो रहा है, कैश गोज़ आउट, इसलिए क्रेडिट। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी हो तो उसके लिए एंट्री पास नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट तो ना तो डेबिट में लिखा गया है ना ही क्रेडिट में लिखा गया है। तो ट्रेड डिस्काउंट में मैंने बताया था कि एंट्री से तो उसको कोई मतलब नहीं होता है। एंट्री में तो ना तो डेबिट में जाता है ना ही क्रेडिट में जाता है, डायरेक्टली उसका अमाउंट को डिडक्ट करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पे बिज़नेस जो है गुड्स परचेज़ कर रहा है 6,000 का गोविंद से, किसी से भी खरीदे मतलब नहीं है, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो हम 20% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1200। मतलब बिज़नेस जो है गुड्स परचेज़ कर रहा है 6,000 का, जिसमें से 1,200 जो है ना ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो आप डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट करके दिखाओ, 6,000 में से माइनस करो 1200 इक्वल टू 4,800 डेबिट, 4,800 क्रेडिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 20 का। दिया गया है परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रांजैक्शन भी अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या ना हो रहा है, गुड्स परचेज किया जा रहा है गोविंद से। ट्रांजैक्शन में देखो कैश मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ कैश में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे गोविंद से तो ख़रीदा जा रहा है बट क्रेडिट में ख़रीदा जा रहा है। तो एंट्री जो पास करेंगे उसमें कैश नहीं लिखेंगे। गुड्स परचेज़ करने पे बिज़नेस में गुड्स कम्स इन, इसलिए डेबिट। गोविंद से परचेज़ किया जा रहा है उधार में, तो गोविंद से परचेज़ करने पे गोविंद उस गुड्स को देने का काम कर रहा है बिज़नेस को। बिज़नेस परचेज़ कर रहा है गोविंद से, तो गोविंद एक गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट। यहाँ पे भी 20% ट्रेड डिस्काउंट है, अमाउंट है 10,000, तो डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट करके दिखाएंगे। 10,000 का कर देंगे 20%, तो जितना आएगा 20% निकालो तो आ गया 2,000। ध्यान से समझना, ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग डिस्काउंट ना तो डेबिट में डालते हैं ना ही क्रेडिट में डालते हैं, तो वो तो हो गया, डायरेक्टली अमाउंट डिडक्ट करके दिखाते हैं। तो 10,000 का हम 20% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे तो आएगा 2,000। तो 10,000 अमाउंट था जिसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट था, तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, तो 10,000 माइनस कर देंगे 2,000 इक्वल टू 8,000 डेबिट, 8,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 24 का। अप्रैल 24 में दिया गया है पेड टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो आप देखो अच्छे से कि यहाँ पे बिज़नेस जो है गुड्स परचेज़ कर रहा था कैश में, गोविंद से ही परचेज़ कर रहा था कैश में, मतलब कैश तो पेमेंट हो गया, हटाओ इसको। यहाँ पे क्या ना हो रहा है कि बिज़नेस जो है गुड्स परचेज़ कर रहा है गोविंद से उधार में 20% ट्रेड डिस्काउंट से। तो यहाँ पे जो उधार में ख़रीद रहा था वो कैश को अब पे कर रहा है, तो कैश पे करने पे कैश गोज़ आउट, इसलिए क्रेडिट। गोविंद को पे कर रहा है तो गोविंद उस कैश को रिसीव करने का काम कर रहा है, तो
एज अ रिसीवर की तरह, इसलिए गोविंद डेबिट। और यहाँ पे कैश बिजनेस जो है ना पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, 7,850 पे कर रहा है। तो आप ध्यान से समझना बिजनेस कैश पे कर रहा है तो कैश गोज आउट कितना पे कर रहा है, 7,850 पे कर रहा है। तो बिजनेस से इतना गोज आउट, इतना कैश जा रहा है, तो इतना से क्रेडिट हो गया। फुल सेटलमेंट में कहने का मतलब है कि अब आगे पैसा बिजनेस जो है गोविंद को पे नहीं करेगा। तो आप ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में देखो कि बिजनेस जो है गुड्स परचेज कर रहा था गोविंद से 8,000 का, जिसमें से वो कैश पे कर रहा है 7,850 का ही। कहने का मतलब है 150 जो है 8,000 माइनस 7,850 इक्वल टू आता है 150 का डिस्काउंट मिला बिज़नेस को, क्योंकि बिज़नेस को पे करना था इतना, लेकिन वो इतना ही पे किया, मतलब इतना उसको डिस्काउंट मिला, तो उसके लिए एक इनकम की तरह काम करेगा, इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ। कभी कभी क्वेश्चन में क्या ना होता है ट्रांजैक्शन में, जैसे कि आप देखो अप्रैल 24 वाला ट्रांजैक्शन में दिया नहीं गया है कि डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव है, तो समझ में कैसे आएगा कि डेबिट करे कि क्रेडिट करे। तो आप ऐसे समझना कि पे करना था इतना, लेकिन इतना ही पे किया, कम पे किया। तो कम पे किया, इतना पे करना था 8,000, जिसमें से वो 7,850 पे किया, 150 नहीं पे किया, तो वो उसके लिए एक इनकम की तरह काम कर रहा है, और इनकम क्रेडिट होता है, ये तो आपको पता ही है। तो आई होप ट्रांजैक्शन 24 मतलब अप्रैल 24 वाला ट्रांजैक्शन क्लियर होगा। यहाँ पे आगे पेज नहीं है, तो नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करने से पहले लाइन खींच देंगे, CF लिख देंगे, डेबिट का अमाउंट जितना होगा और क्रेडिट का अमाउंट दोनों को जोड़ देंगे। तो डेबिट का अमाउंट है 1,55,800, क्रेडिट का 1,55,800, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करने से पहले BF लिख देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड 1,55,800 डेबिट, 1,55,800 क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 25 का, दिया गया पेड टू सुभाष 4,750, डिस्काउंट रिसीव 250। तो कैश पे किया जा रहा है सुभाष को, कैश पे करने पे कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट 4,750 का कैश पे किया गया है, इसलिए इतना ही अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। और बोला जा रहा है कि सुभाष को पे किया जा रहा है, तो सुभाष उस कैश को रिसीव करने का काम कर रहा है एज अ रिसीवर की तरह, जो रिसीवर उसको डेबिट करते हैं, तो डेबिट किए हैं। इसका अमाउंट देखते हैं कैसे आया। और कहा जा रहा है कि डिस्काउंट रिसीव किया गया 250। अब मैंने आपको बताया डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो इनकम की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्रेडिट। अमाउंट दिया गया 250, तो 250 लिख देंगे। अब क्रेडिट का अमाउंट जोड़ो तो टोटल 4,750 प्लस 250 इक्वल टू 5,000 होता है, तो डेबिट में 5,000 डाल देंगे, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो इसका नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड टू सुभाष एंड डिस्काउंट रिसीव। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 30 का, दिया गया पेड वेजेस 400, सैलरीज 4,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 800 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। तो आप देखो कि यहाँ पे बिज़नेस जो है ना वेजेस पे कर रहा है 400 का, सैलरी पे कर रहा है 4,000 का, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 800 का और ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000 का। तो सारा का कैश पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है, क्योंकि वेजेस सैलरी और जो भी है सब कैश में पे करेगा, तो बिज़नेस से कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट किया गया है। अमाउंट देखते हैं कहाँ से आया। तो ये जो सारा का अमाउंट पे कर रहा है वो सारा एक बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंसेस की तरह काम कर रहा है। वेजेस पे कर रहा है वो भी एक्सपेंसेस, सैलरी भी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस, यहाँ तो दिया गया ट्रेड एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस। तो जैसा कि आपको पता है कि एक्सपेंसेस जो होता है उसको डेबिट करना होता है, इसलिए डेबिट किया गया है। वेजेस का अमाउंट 400 था, 4,000, 800, 1,000, सारा अमाउंट ऐड करेंगे तो आएगा 6,200, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड। यहाँ क्या ना है कि बिज़नेस जो है ना ये सब सारा एक्सपेंसेस को पे कर रहा है, तो उसके लिए नुकसान है, एक्सपेंसेस है, इसलिए डेबिट। और कैश में पे कर रहा है तो बिज़नेस से कैश गोज आउट, इसलिए क्रेडिट। तो हमारा सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट हम लोग लाइन खींच देंगे, टोटल कर देंगे सारा डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट। तो डेबिट का अमाउंट था 1,55,800 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 1,000 इक्वल टू 1,67,000 डेबिट, 1,67,000 क्रेडिट। आई क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।